बली और महाबली तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। सुंदर सिंह रुक जा जरा कहना मेरा मान। सुंदर सिंह रुक जा जरा कहना मेरा मान, वरना इस सब तीर से ले लूं तेरी जान। आज तक किसी ने हमारी तरफ उंगली नहीं उठाई और तेरी ये मजाल हराम जाता है कि तूने हमारे गिरे पांव तक हाथ पहुंचा। हरामजादे, बांध दो इसी खम्मे से हरामजादे। नहीं सुंदर सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे सुंदर सिंह, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ सुंदर सिंह। जिसकी जिंदगी की दुहाई कर रही है उसकी मौत का तमाशा हम तेरे आंखों के सामने मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बेटा गंगा। ठाकुर सुंदर सिंह कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। रामबली क्या देखते हो? और देख इसकी मौत का तमाशा। बहुत दे। नंबर 1 तैयार हो जाओ। आओ। भगवान तुझे बहुत भयानक देगा। कौन भगवान? मैं कौन ससुर भगवान को नहीं मानता। ये तू नहीं, तेरा पाप बोला सुंदर सिंह। मैं कौन भगवान ससुर को नहीं मानता रे। इस चंदनगर का भगवान ये ठाकुर सुंदर सिंह है। चाहे जिसे जीने दे और चाहे जिसे मार दे, ये ठाकुर सुंदर सिंह की मर्जी। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। सुंदर सिंह, अगर जरा से तेरे कदम मिले तो आजाद सिंह की साले राइफल कभी रहम नहीं करती है। तुरंत इस दुनिया से मैं उड़ा दूंगा तुझे। कौन है आप लोग? अगर अपनी जान की क्या चाहते हैं? अबे वो साले कबीर बलिया और महाबलिया, ये साले मेरी मदद करना चाहिए कि मेरे दुश्मनों की मदद कर रहा है? सिपाही रामबली, याद है डाकू आजाद सिंह? रामबली याद करो। अच्छा इस बढ़िया को जय राम भैया। जय राम और भैया घाटू। सुंदर सिंह, आज ये डाकू आजाद सिंह इस चंदनगर के भरेरात दरबार में आया है तो सिर्फ अपने तीन सवालों के जवाब जानने के लिए आजाद सिंह आया है। आजाद सिंह, वो कौन सा तुम्हारा 3 सवाल है? उन सवालों के हमारे पास जवाब है। सुंदर सिंह, इस चंदनगर में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरे तीनों सब प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकता है। सिर्फ आप ही हो जो कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकती हो। और आज आजाद सिंह का पहला सवाल है कि आज से 21 वर्ष पहले तुमने किसी सम्राट का कत्ल किया था। सोच लो भाई साहब, सोच समझ कर, नहीं तो बाजा बच जाएगा। आजाद सिंह, तुम डाकू जरूर हो लेकिन आप भी कौन डाकू से कम नहीं। अच्छी तरह से जानता हूँ सुंदर। आज के ठीक 21 साल पहले मैंने इस राज रियासत, इस तख्तो ताज के सम्राट महाराज चंद्रसेन का खून मैंने किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सुंदर सिंह। और ठीक आजाद सिंह का दूसरा सवाल आ रहा है
ठीक उसी के दूसरे दिन तुमने किसी के बंगले पर जाकर किसी बच्चे के तो टुकड़े किए थे सुंदर सिंह। आजाद सिंह, ठीक उसी के दूसरे दिन मैं शेर सिंह के बंगले पर पहुंचकर महाराज के इकलौते बेटे करण सिंह का वध मैंने किया था। आजाद सिंह का तीसरा सवाल है सुंदर सिंह कि ठीक उसी के एक हफ्ते बाद तूने किसी की पत्नी को अपने दोस्त राम सिंह के द्वारा उसके बंगले से घसीटवाकर इस चलकर भरे राज दरबार में बुलाया था और उसी की नजरों के समक्ष तूने उसकी पत्नी को मार मार कर बेहोश कर दिया और अधमरा बोरे में जाल डालकर अपने दोस्त राम सिंह के द्वारा गंगा मां में दफन कराया था। आजाद सिंह, वो साला शेर सिंह हमारा दुश्मन जिसकी पत्नी माला मैंने शेर सिंह के बंगले से अपने दोस्त राम सिंह द्वारा खसिटवाकर भरे दरबार मंगवाया और उस हरामजादे साले शेर सिंह के नजरों के सामने मैंने माला को मार मार के बेहोश कर दिया और बेहोशी हालत में मैंने नौकरों द्वारा माला की जिंदी लाश को बोरे में डलवाकर राम सिंह द्वारा बिन कफन के उसे गंगा में दफन करवा। जिस शेर सिंह की पत्नी को अपने दोस्त राम सिंह के द्वारा घसीटवाकर इस चलकर भरे राज दरबार में लाया था और उसी शेर सिंह के समक्ष तूने उसकी पत्नी को मार मार कर अधमरा कर दिया और जिंदा बोरे में डालकर गंगा मां में इस राम सिंह के द्वारा दफन कराया था। आज उसी का पति सेनापति शेर सिंह तेरी नजरों के समक्ष खड़ा है। मुझे तो बहुत डर लगता है। प्रीमाला, इन लोगों ने तो तुम्हें घायल अवस्था में जिंदा बोरे में डाल के गंगा मां में दफन किए थे। तुम्हारे प्राण कैसे बचे पिए? स्वामी जी, मैं जिस बच्चे को भोला पंडित के हवाले कर आई थी वही बच्चा मेरी जान बचाकर अपना कर्ज अदा कर दिया। स्वामी जी, माला, क्या कहा? जिस बच्चे को आपने भोला पंडित के हाथ छोड़ा था उसी बच्चे ने आपके प्राण बचाए। माला, आखिर वो बच्चा कहाँ है प्रिय? वो बच्चा आपके पास ही है स्वामी जी। क्या कहा? मेरे पास है? हाँ। माला, आज 21 वर्षों से मैं उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। उसे मेरे पास बुलाओ प्रिय, पास बुलाओ। बेटा गंगा, बेटा इधर देख बेटा, ये मेरे पति और तेरे चाचा जी है। आज 21 साल से तुझे देखने के लिए तड़प रहे मेरे बच्चे। एक बार इसके सीने से लग जा मेरे लाल, सीने से लग जा बेटा। बेटी, आज 21 सालों से मैं तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक बार अपने चाचा के सीने से लगकर अपने चाचा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर बेटे। मेरे पास आओ। चाचा हेलो हेलो, ये देखिए, ये आगे हमारे सम्मानित श्रीमान हमारे राम केवल यादव जी, राम केवल यादव जी जो ग्राम सभा पश्चिम विस्तारा निवासी, ये 10 रुपया इस सीन पर खुश होकर इनाम दे रहे हैं। और राम केवल यादव जी कह रहे हैं इन हराम जादों को कुत्ते से बेहतर कपड़े उतार के मारना।
बेटी तू समझता है कि तू भोला पंडित का बेटा है? तो मैं दादा हूँ। नहीं बेटी, तू भोला पंडित का बेटा नहीं, बल्कि चंद्रनगर के सम्राट महाराज चंद्रसेन का बेटा राजकुमार करण सिंह है मेरे लाल, करण सिंह है। और आज अगर मेरा बेटा राजू होता तो वो भी तेरी ही बराबर का होता बेटे। याद दिलाओ मुझे मेरे बेटे राजू के। आपका बेटा राजू होता? बेटी इसका क्या मतलब है चाचा जी, मैं समझा नहीं। बेटी जिस दिन तुम्हारा जन्म राजमहलों में हुआ था, ठीक उसी के एक हफ्ते बाद मेरी पत्नी माला ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया, जिसका नाम मैंने राजू रखा था। और तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो जाने के बाद तुम्हारा पालन पोषण राजमहल में अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं भरे रात दरबार से छुट्टी लेकर एक हफ्ते के अपने बंगले पर गया और मेरे पीछे सम्राट तुम्हें लेकर मेरे बंगले पर आ गए और उन्होंने मुझसे तुम्हारी सुरक्षा और मेरी पत्नी के द्वारा परवरिश की गुजारिश किया। और मैंने सम्राट को वचन दिया कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी कुंवर करण सिंह की हिफाजत करूंगा। और वो तुम्हें मेरे बंगले पर छोड़कर राजमहल वापस चले गए। और यही बात ये सुंदर सिंह को खल गई। राजमहल में जाकर तुम्हारे पिता का खून कर दिया और तुम्हें मारने के लिए मेरे बंगले पर आया। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए और मेरे वचन का पालन करने के लिए मेरी पत्नी ने तुम्हें बचाकर अपने बेटे राजू को इसके हवाले कर दिया। और मेरे बंगले पर इसने मेरे बेटे राजू को 2 टुकड़े कर दिए और मैं कुछ नहीं कर सका बेटे, मैं कुछ नहीं कर सका। आप मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने अपने बेटे की जान को दांव पर लगा दिया। चाचा जी, अगर आप लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए आप लोगों ने अपने बेटे की हत्या करवा दी है तो मेरा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है। और आज मैं इन कमीनों को बेटी इन लोगों को इतनी आसान मौत नहीं देना है। जिस तरह इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस किया है, तुम्हारे पिता को इस दुनिया से मिटाया है, इन लोगों को मिटाऊंगा जरूर, लेकिन उसी तरह तड़पा तड़पा कर मिटाऊंगा। भैया गंगा, अगर मारना होता तो सरदार जी अब इन लोगों को मिटा दिए होते। ये देखिए हमारे राम शंकर मठिया निवासी ये 50 रुपया घर मालिक को दिए हैं व्यवहार और 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। कहीं का उघाड़ करके 50-50 हंटर मारा जाए पहले। और देखिए अमर भीम भीम ये 50 रुपया व्यवहार दिए हैं और 20 रुपया इनाम दिए हैं। 20 हंटर ऊपर से और मारा जाए। सिपाही रामबली, सबसे पहले राम सिंह तोता की हथकड़ी खोलो साली। बेटा मेरे बेटे राजू का सुंदर सिंह ने गला काट कर उसके छाती पर पैर रखकर उसे जान से मार डाला। उसी तरह कभी न तड़प तड़प के मरना चाहिए। ठीक है। एक मिनट, राइटर महोदय ध्यान दें। ये आगे विकास ये बेनीपुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार और 50 रुपया ये साले जो बने जोड़ुआ। महाबलिया कहना है क्या कहना कि राजेश के बहनी के लड़का बारहन ते साले वो कह रहे सेठौरा खाए, इनका साले इनको मारो गाने तड़िया। कहावत में कहा गया है कि नाजुल कहा है पुलंजर से कुछ भइल गड़बड़ी पीछे से और तोहका ऐसा मार मारब कि तेल बह गया नीचे से। दोनों लोगों के हथकड़ी खोल। मंत्री सुंदर सिंह, ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा है कौन? अरे ये भाई, अरे दोस्त, अरे ये भाई से बढ़कर भी मेरा दोस्त है। दोस्त तुम्हारे भाई से बढ़कर भी तुम्हारा दोस्त है। बराबर। अरे हमारे इशारे पर तो अपनी जान देने को भी कुर्बान है ये। बहुत चाहता है मुझे। इसने आपके पास शिकायत किया कि मैं आपकी बेटी चंदा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ, ऐसा कहा? बराबर ऐसा ही बोला। और आपने शर्त रख दिया कि अगर ये बात सत्य निकली तो मैं आपके साथ शादी करवा दूंगा। तो हाँ साले सिर्फ अर्थी उठे, बस शादी तो ना हो। लेकिन इससे पूछो कि तुम्हारी बेटी चमन गई थी घूमने के लिए
तुमने इसको रियासत में भेजा था खबर लेने के लिए, लेकिन ये चमन क्या करने के लिए गया था? राम सिंह, मैं क्या सुन रहा हूं? राम सिंह, मैं क्या सुन रहा हूं? तो क्या बुराई है इसमें? मैंने तो कभी भी हमेशा यही सोचता था कि अगर चंदा के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो इस ताज और तख्त का मालिक मैं बन जाऊंगा। अरे जिस पत्थर पे खाया तूने उसी में छेद कर दिया रे मार ससुरे। और ले लिए तो मारो सारे का। तुम कल डाले आज नहीं सुतरी पे और माठा की व्यवस्था करो। घर मालिक सब ग्राम जवानों ला ली हो। देखिए घर मालिक जी आ गए हैं, ये 50 रुपया दे रहे हैं। देखा जब तुम साले अपने बाप का नहीं होते हो, जब साले पैदा करेंगे तो घर मालिक को तेरी सुंदर सिंह, ये तो गलत है ही है, लेकिन तू भी बहुत गलत है, क्योंकि तूने लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने फायदे के लिए किया, अपने ऐशो आराम के लिए किया है। तुमने सही तुझने कहा पूरा क्या किया? कि तुमने अपने ऐशो आराम के लिए मेरे पिताजी का खून कर दिया और ये रियासत हड़पने के लिए मुझे मारना चाहा, लेकिन ये दादाजी की देन है कि जो मैं आज जिंदा खड़ा हूं। सब हुआ भूल जाओ, लेकिन मरने नहीं। तक तो ताज राज रियासत छोड़ दूंगा। सुंदर सिंह, आज तुझे दुनिया छोड़ हर जैसा किया है तूने तू हर जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। हेलो, देखिए आगे सीताराम, ये तेजगढ़ के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार और 10 रुपया है जो तोता का मार रहे हो, करे तो साले को नंगा करके मारो। हर जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिले। हम है तो क्या गम है, कसम है चंदा की जवानी का जवानी। मरते मरते मर गया, लेकिन तुम्हारे बिटिया का नाम नहीं थे। अच्छा होगा मर गया साला। ये वैसा काम ही किया था, इसको मरना था। मैं सुंदर सिंह, आपके लड़की के साथ कुछ गलत व्यवहार कर लिए थे, वैसा किया था, ये उसको मर जाना चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? अरे बचपन में मेरे सर से मेरे बाप का साया हटा दिया। बचपन में मुझे मारना चाहा जब मैं कुछ जानता ही नहीं था, लेकिन तूने मुझे मार नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुझे मारूंगा। नहीं कौन सुंदर सिंह, आज मैं तुझे इस दुनिया से सुंदर सिंह,
याद है तुझे मैंने उस दिन कहा था कि मेरी माला की बदन को हाथ मत लगाना हरामजादी, और तूने मेरी माला के अरे मैं बदन पर नाम शोहरत और यह राज रियासत के हवस में बिल्कुल अंधा हो गया था। सुंदर सिंह इस शाही शमशीर को पहचानता है कि नहीं पहचानता? बोला हरामजादी। ये वही शाही शमशीर है जो हमेशा भरे दरबार न्याय के लिए उठती थी। इस न्याय की तलवार को मैंने खूनी तलवार बना दिया, खूनी तलवार। सुंदर सिंह, जिस न्याय के लिए जो तलवार उठती थी तूने उसे खूनी तलवार बना दिया, और इससे बाल हत्या और ब्रह्म हत्या करके साले तूने इसे खूनी तलवार बनाया, और आज मैं इसे तुझे बेटी चंदा, मैं तो इसी का पात्र था। ये दिन तो हमारी जिंदगी में एक दिन आना ही था। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो। हेलो, ये देखिए हमारे घर मालिक के मौसिया जी, ये 20 रुपया इनाम दे रहे हैं और 20 रुपया अलग से दे रहे हैं। जो उन घर मालिक के मौसी का छेड़त रहे हो आप लोग। देखिए बैठिए सब लोग, दो मिट्टी भाई हैं, लाई गुलो ले लिए, जाओ ठीक। देखिए कुल मिला के 40 रुपया मौसिया जी की तरफ से, मौसी और मौसिया की तरफ से ये 40 रुपया इनाम आया है। पार्टी को धन्यवाद। अब आइए आप लोग नाच गाने का आनंद लीजिए, आप लोग गाने बजाने का आनंद लीजिए। प्रियमाला, जी स्वामी जी। मैं चाहता हूँ कि महामंत्री सुंदर सिंह की बेटी चंदा और कुंवर करण सिंह की आप अपने शुभ कर कमलों से शादी करा दो प्रिय। ठीक है स्वामी जी। भैया शादी हो जाने तो आप लोग सुहाग शादी हो जाए तो सुहाग रोज भैया लोग मना। नहीं, हम कहा शादी हो जाए, मिठाई उठाई खा ली जाओ सब। चाचा जी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, इसलिए आज के बाद ये वह काला लिबास त्याग करके और आप मेरे पिता और चाची जी हमारी माँ बनकर हमारे राजमहल में जिंदगी व्यतीत करेंगे। आइए हम लोग लेते हैं विदा। हमारे संगीत का हुआ समापन। कोई त्रुटियां हो तो हम लोगों को क्षमा कर देना। और भैया जी ने नाम नहीं बताया लेकिन 20 रुपए इनाम दिए हैं, और फरमाइश है उनकी डीजे पर आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। अच्छा, एक बारी प्रेम से बोलिए शारदे मैया की जय।